वर्तमान परिवर्तनशील जीवन की अस्वाभाविक इच्छाओं का कुछ भाग अनेक बार पूरा हो चुका है, फिर भी उन इच्छाओं की पूर्ति का राग निवृत्त नहीं होता, क्योंकि उनकी पूर्ति के सुख की स्मृति विद्यमान है। इसलिए स्वाभाविक लालसा की पूर्ति नहीं होती और निर्विकल्पता नहीं आती। इच्छाओं की निवृत्ति तथा स्वाभाविक लालसा की पूर्ति न होने का एक कारण यह भी मालूम होता है कि हम जब इच्छा की पूर्ति करने चलते हैं तब उसका भोक्ता अपने को मान लेते हैं। भोग की इच्छा में भोक्ता निवास करता हुआ मालूम होता है, पर वास्तव में भोग की इच्छा ही भोक्ता में निवास करती है। जिस प्रकार सभी बीज भूमि में निवास करते हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएं भोक्ता में निवास करती है। जिस प्रकार भूमि का नाश होने पर सभी बीजों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार भोक्ता का नाश होने पर सभी इच्छाओं का नाश स्वतः हो जाता है। भोक्ता की रुचि से ही भोगेच्छाएं उत्पन्न होती है, भोक्ता के आश्रय से ही पुष्ट होती है और भोक्ता में ही इच्छा पूर्ति का सुख अंकित होता है, जो पुनः इच्छाओं की उत्पत्ति का हेतु बन जाता है। भोगेच्छाओं का अंत करने के लिए यह अनिवार्य है कि हम भाव अस्वीकार कर दिया जाए कि मैं भोक्ता हूँ। अब यह विचार करना है कि हम अपने को भोक्ता न माने तो क्या माने, तो यह कहना होगा कि हम अपने को साधक माने। यदि हम अपने को साधक स्वीकार करें तो यह प्रश्न स्वतः ही उत्पन्न होता है कि हमारा साधन क्या है और हमारा साध्य क्या है। कारण कि साधक उसे ही कह सकते हैं जिसका कोई साध्य हो और जिसमें कोई साधना हो। यह नियम है कि साधक, साधन और साध्य में जातीय तथा स्वरूप की एकता और गुणों की भिन्नता होती है। इसी कारण साधक साधन होकर साध्य से अभिन्न हो सकता है। इस दृष्टि से समस्त जीवन साधन होने पर ही सिद्धि संभव है। अपने को साधक स्वीकार कर लेने पर समस्त जीवन साधन बन सकता है, क्योंकि स्वीकृति का विकसित रूप ही जीवन है। असफलता का कारण एकमात्र यही है कि हम साधन को जीवन का एक अंग मानते हैं। इस प्रमाद के मिटते ही साधक साधन से अभिन्न होकर साध्य में विलीन हो जाता है। यह प्राकृतिक नियम है कि जिस मान्यता से जो इच्छा उत्पन्न होती है, उसकी पूर्ति होने पर उसी मान्यता की सिद्धि होती है जिस मान्यता से इच्छा उत्पन्न हुई थी। साधन रूप मान्यता के बिना कभी भी अहमता साध्य में विलीन नहीं हो सकती। इस दृष्टि से साधन रूप मान्यता से भिन्न जो मान्यताएं हैं वे सब त्याज्य है। भोगेच्छाओं की निवृत्ति न होने का एकमात्र कारण यही है कि हम अपने को भोक्ता मानते हैं, जो वास्तव में प्रमाद है। जब हम भोक्ता नहीं हैं, तब भोग हमारी वास्तविक चाह नहीं है। अब विचार यह करना है कि हम अपने को भोक्ता कब से मानते हैं और क्यों मानते हैं। इस संबंध में यह कहना होगा कि उस काल का निर्णय कोई नहीं कर सका कि किस काल में अपने को भोक्ता स्वीकार किया था और अपने को भोक्ता क्यों मानते हैं। इस विषय में केवल यह संकेत किया जा सकता है कि देहाभिमान के कारण ही मानते हैं। भोग का परिणाम में भोग से अरुचि होती है और भोग से अतीत के जीवन की रुचि जागृत होती है। इस आधार पर ही हमें यह मान लेना पड़ता है कि भोक्ता होकर रहना हमारा नित्य जीवन नहीं है। अतः भोग से अतीत के जीवन की जिज्ञासा जागृत होना अनिवार्य है। अब यह विचार करना है कि वर्तमान परिस्थिति से हमें ममता करनी है अथवा उसके द्वारा साधन निर्माण करके साध्य से अभिन्न होना है। शरीर आदि प्रत्येक वस्तु साधन सामग्री है। उसके प्रति ममता न करते उसके द्वारा अपने साध्य को प्राप्त करना है। साध्य वही हो सकता है जिससे देश काल की दूरी न हो, और साधन वही हो सकता है जो विद्यमान राग की निवृत्ति में समर्थ हो। राग रहित होते ही अनुराग का उदय स्वाभाविक है और राग रहित होते ही अविवेक की निवृत्ति अनिवार्य है। अविवेक निवृत्त होते ही
हम भाव रूपी अणु स्वतः गल जाता है। उसके गलते ही सब प्रकार के भेद तथा भिन्नताएं मिट जाती है और अपने साध्य से अभिन्नता हो जाती है। परतंत्रता केवल अस्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति में है, स्वाभाविक लालसा की पूर्ति में नहीं। अस्वाभाविक इच्छाओं की निवृत्ति स्वाभाविक लालसा की पूर्ति की सामर्थ्य प्रदान करती है। अस्वाभाविक इच्छाओं की निवृत्ति वर्तमान परिस्थिति के सदुपयोग में ही निहित है। हमसे सबसे बड़ी भूल यह होती है कि जिसकी प्राप्ति वर्तमान में हो सकती है उसके लिए भविष्य की आशा करते हैं, और जिसकी प्राप्ति संभव ही नहीं है उसके लिए गतिशील रहते हैं। परिवर्तनशील परिस्थिति किसी भी प्रकार से नित्य नहीं रह सकती। हाँ, यह अवश्य है कि उसके उपयोग मात्र से परिस्थितियों से असंगता हो सकती है। परिस्थिति की असंगता हमें उस जीवन की ओर ले जाती है जो अनंत, नित्य तथा चिन्मय है और जिसकी प्राप्ति वर्तमान में ही संभव है, भविष्य की आशा पर नहीं। जो कर सकते हैं उसके कर डालने पर जो होना चाहिए वह स्वतः होने लगता है, और फिर जो प्राप्य है उसकी प्राप्ति स्वतः हो जाती है। इस दृष्टि से प्रत्येक साधक साधन निर्माण तथा साध्य की प्राप्ति में सर्वदा स्वतंत्र है।